नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके पर लीक का प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र चाहेंगे तो हम सीबीआई जांच भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक का मैं जिंदा हूं, छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहाँ से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछें उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं कि हम आपके हित में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे और हम उसमें 1% पीछे नहीं हटेंगे। नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, उत्तराखंड के एक एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य है। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र चाहेंगे तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। फिलहाल अभी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे दे, उसके बाद आगे जांच जो है और जैसा छात्र चाहेंगे वैसी जांच करवाई जाएगी। अरुण सैनी संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अरुण, मुख्यमंत्री ने ये तो साफ कर दिया है कि छात्र अगर चाहेंगे तो सीबीआई जांच तक हम करवाने को तैयार है, किसी भी जांच से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एसआईटी की जांच पूरी होने का अब इंतजार करना पड़ेगा, इसका मतलब? जी अंजलि, बिल्कुल देखें, जो यूके SSSC पेपर लीक मामला जो चल रहा है और जिसमें कि युवाओं के द्वारा लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और युवा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो इस मामले में। और सीबीआई की जांच भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जो है वो होनी चाहिए। और इसी के साथ ही दूसरी मांग ये है कि इसी पेपर रद्द होना चाहिए और परीक्षा जो है दोबारा से होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जो है एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इसमें जांच रही है। 1 माह का समय एसआईटी को दिया गया है और 1 माह के अंदर अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जांच करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है उस आयोग को सौंपी जाएगी। इसके बाद शासन सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और तमाम चीजें निकल कर बाहर आएंगी। और जो एसआईटी गठित की गई है उसकी भी जो जांच हो रही है वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जो है एसआईटी जांच जो है वो कर रही है। तो ऐसे में अब जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है, हापुड़ में अभी हाल ही में जो है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी युवाओं के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवाओं को आश्वासन देना चाहिए सीबीआई जांच के लिए। और हर जिले में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई से कोई परहेज नहीं है। सीबीआई जांच जो है इसमें वो हो सकता है आगे जो है वो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच उसमें कराएंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि उससे पहले जो राज्य की अपनी जो जांच एजेंसी है, जो एसआईटी है, वो इसमें जांच कर रही है। एसआईटी की जांच को एक बार देख लेना चाहिए, उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। 1 माह का समय है, 1 माह के अंदर एसआईटी अपनी जांच सौंपेगी। तो एसआईटी जो जांच कर रही है उस जांच को भी हमें जो है देखना चाहिए, उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो इस तरीके से जो है ये अब पूरा मामला चल रहा है। आगे अब इसमें जो एसआईटी अपनी जांच जो है वो सौंपेगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, उसके बाद अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि इसके बाद जो है सीबीआई जांच वो हो सकती है। तो ऐसे में अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो है तब तक उन्हें जो जब तक वो जिंदा है वह युवाओं के हितों के लिए काम करेंगे और युवाओं के साथ कोई भी अन्याय जो है प्रदेश सरकार या भाजपा सरकार या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में अब युवाओं को किस तरीके से समझाया जाता है, आगे किस तरीके से, हालांकि बीते कई दिनों से बेरोजगार संघ और बेरोजगार युवा और अन्य युवा भी जो है सड़कों पर हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आगे भी इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, एसआईटी की जांच काफी महत्वपूर्ण है। एसआईटी की जांच में क्या कुछ
तथ्य निकलकर सामने आते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी चलिए, आप इस खबर पर भी नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि नैनीताल दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय देहरादून पहुंचे और यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने इस दौरान घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी अभियान को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आज की आवश्यकता भी है। सीएम ने स्वदेशी वैक्सीन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का उल्लेख करते हुए बताया कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत आधार स्वदेशी सोच है। स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है। और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से, काम धाम से, व्यापार से, हर प्रकार से मजबूत करते हैं। अन्य लोगों को भी रोजगार और स्वरोजगार देने का काम करते हैं। ये उनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान है यदि हम स्वदेशी को अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। और स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है, और उसके कारण से मैं लगभग 22 तारीख से, आज का दिन भी अभी शेष है, अभी मैं आज भी एक स्थान पर जाऊंगा और लगातार मैं 22 तारीख से अनेक स्थानों पर गया हूं। और मैंने जो हमारे दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग है, और उसके साथ साथ उन दुकानों में आने वाले उपभोक्ता हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया, बातचीत करी। दोनों ही वर्गों में इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है। जहाँ दुकानदारों के अंदर, व्यापारी भाइयों के अंदर, क्योंकि उनकी मांग के अनुरूप, चाहे व्यापारियों की हो या आम जनता, सामान्य जनता की हो, देश की जनता की मांग हो, उसके अनुरूप मोदी जी ने काम किया है। और बड़ी खरीदारी इस जीएसटी के रिडक्शन के बाद लोग कर रहे हैं। और ये एक जीएसटी की दरों में कमी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बचत उत्सव भी है। उधर देहरादून से पांवटा साहिब जाने वाला मेन मार्ग एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दरअसल कुछ दिनों पहले आई आपदा के चलते मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था। बता दें कि देर रात ये वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून से पांवटा साहिब का जो मेन मार्ग है वो एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये आपको बताएं 16 सितंबर को जो देहरादून में जो आपदा आई थी, जगह जगहों पर जिस तरीके से बादल फटने और तमाम घटनाएं हुई थी, जिसमें कि नंदा की चौकी का जो पुल है, जो पांवटा साहिब का राजमार्ग है, और यहाँ पर आवाजाही पांवटा साहिब के लिए या
आगे जो है वो होती है, तो वो मार्ग जो है बाधित हो गया था पुल टूटने से। और आपको सामने दिखाएं तो ये पुराना पुल है जो टूट गया था, और जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी मार्ग जो है वो बाधित भी हो गया था, लोगों को परेशानियां भी हुई थी। जिसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से ये जिस पर हम फिलहाल खड़े हैं, ये वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था, और ये वैकल्पिक मार्ग भी जो है वो तैयार किया गया था, और देर रात जो है ये मार्ग भी जो है वो दोबारा से क्षतिग्रस्त जो है वो हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, और यहाँ पर दोबारा से जो है मार्ग को जो है सही किया जा रहा है, और सुबह से ही यहाँ पर काम चल रहा है। और देर रात ये भी कहा जा रहा है कि देर रात बारिश जो है वो हुई है, और बारिश होने की वजह से जो है यहाँ पर पानी का तेज बहाव हुआ, और कुछ पेड़ जो है यहाँ रात में आए, और उससे जो है यहाँ पर जो ये लगाए गए हैं पाइप्स वो नीचे धंस गए, जिस वजह से मार्ग जो है वो यहाँ पर एक बार फिर क्षतिग्रस्त हुआ। तो वहीं जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर हैं, उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है देर रात, क्योंकि ये वैकल्पिक मार्ग है और इतना मजबूत मार्ग ये नहीं है जिस पर कि बाहरी वाहन चल सके, और यहाँ पर जो है जो भारी वाहन रात में चलते हैं, जिस वजह से पुल जो है क्षतिग्रस्त हुआ पानी के बहाव से। और कुछ का ये भी कहना है कि यहाँ पर डंपर, रात को जो खनन के डंपर है वो भी यहाँ पर चलते हैं, जिस वजह से जो है मार्ग बाधित हुआ है। तो एक बार फिर अब मार्ग को जो है वो तैयार किया जा रहा है। पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है मार्ग को अब तैयार किया जा रहा है, और लगभग शाम तक का वक्त जो है वो लग सकता है इससे दोबारा से जो है वो शुरू होने में। एक बार फिर जो है आवाजाही वो ठप हुई है, और लोगों को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी जाम जो है वो प्रेम नगर से लेकर के FRI बदलूपुर तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्ग जो है डाइवर्ट किया गया है, जिस वजह से जो है काफ़ी दबाव उस मार्ग पर पड़ रहा है। तो उस वजह से जाम की स्थिति भी जो है इस वक्त वो बनी हुई है, और लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। तो ऐसे में अब कब तक ये मार्ग सुचारू रूप से पुनः चलता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुम सैनी, जनता TV, देहरादून। उधर उत्तराखंड में बीजेपी ने नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है, और ऐसे में पहली बार दीप्ति रावत सहित कई महिलाओं को बीजेपी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र सरकार के अधीन है, जल्द ही इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है, मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से संगठन ने इनको पदाधिकारी बनाया है, इस उम्मीद में, इस कार्य में हमारे सभी पदाधिकारी सफल हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये हमारे इस तरह का विषय नहीं है। इसके लिए हमारे केंद्र में बैठे नेता, ये उनका विवेकाधीन है, और जब निर्णय लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे। उधर आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के सबसे बड़े पुतले स्थापित करने की तैयारियां अंतिम दौर में है, और इन पुतलों को बन्नू समुदाय बनवा रहा है। इस पुतलों को दरअसल परेड ग्राउंड में स्थापित किया जाएगा, और कुंभकर्ण का पुतला 70 और मेघनाथ का 75 फीट और रावण के पुतले की ऊंचाई 121 फीट रखी गई है। पेश है रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के सबसे बड़े पुतले स्थापित करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इन पुतलों को बन्नू समुदाय बनवा रहा है। इन्हें परेड ग्राउंड में स्थापित किया जाएगा। बन्नू समुदाय आजादी के बाद पाकिस्तान के बन्नू इलाके से भारत आया था। बन जाने के बाद कुंभकर्ण का पुतला 70 और मेघनाथ का 75 फीट ऊंचा होगा। रावण के पुतले की ऊंचाई 121 फीट होगी। इस बार जो खास अट्रैक्शन है इसका, जो पुतले हमारे 50, 55, 60 फीट के बनते थे, इस बार 70, 75 और 121 फीट के हैं, और तीनों सिमिलर ही लगेंगे ये। और बाकी हमारी शोभा यात्रा है, उसकी पूरी तैयारी है, और दशहरे से एक दिन पूर्व हमारा मेला लगता है यहाँ पे, और उसमें भी हमने बहुत चीज़ें नई करी हैं। बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन की चीज़ें हैं, वो जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा, और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी इस बार। विशाल और रंग बिरंगे पुतलों को करीब 20 कारीगर तैयार कर रहे हैं। इन्हें बनाने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लगा है। इसकी मेहनत तो बहुत लगी, 10, 15, 20 आदमी लगे थे हमारे, जो अभी इस टाइम चले गए वो है नहीं है, हम ही बचे हैं। डिजाइन कैसे डिसाइड किया आपने, किस तरह का डिजाइन करना है? डिजाइन कोई नहीं, दिमाग से निकाल लेते हैं डिजाइन कोई सा भी। हाँ, तो करीब 10 दिन लग गए बनने। हाँ।
विशाल पुतलों को देखने के लिए कई लोग और खासकर बच्चे दशहरा से पहले ही परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं। हर साल आते हैं, बहुत अच्छा रावण का मेला लगता है और बहुत सारे भी मतलब बहुत बड़ा रखता है। इस बार ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है 121 फीट का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ ये क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो कुछ नहीं है, बस 2 अक्टूबर को आएंगे, देखेंगे जलते हुए। आयोजकों ने बताया कि इस साल दशहरा का खास आकर्षण पर्यावरण के अनुकूल हरित पटाखे होंगे। इनका इस्तेमाल वायु प्रदूषण कम करने के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि यूके एसएससी पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड में सियासी पारा इस बीच हाई है। बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता और मंत्री सरकार का पक्ष रखने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में विकासनगर पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने कहा है कि नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हुई है, आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और एसआईटी जांच तेजी से चल रही है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी, लेकिन लंबी जांच प्रक्रिया से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है। देखिए, सीबीआई की जांच के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री जी प्रत्येक युवा के भविष्य के लिए सतर्क है, व्यवहारिक है और सरकार उनके लिए हर कदम से कदम ताल मिलाकर चल रही है। मैं सीबीआई के लिए कहना चाहता हूं कि अगर सीबीआई की जांच कोई सरकार कराना चाहती है तो उसको उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पहले भेजनी पड़ती है। तो क्या इस पूरे प्रकरण में हमने कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कराई का? नहीं कराई। इसलिए एक एसआईटी का गठन माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया गया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। और उस रिपोर्ट के माध्यम से भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, या तो कोई आवश्यकता पड़ती है कि सीबीआई की जांच कराई जाए, तो सीबीआई की जांच कराया जाना उचित या अनुचित होगा, उस पर सरकार निर्णय लेगी। दूसरा पक्ष यह है कि सीबीआई की जांच यदि हम करते हैं तो पूरे प्रकरण में सीबीआई अपने तथ्यों का एनालिसिस करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए लगभग 1 से 1.5 साल का समय तो लेती है। इस 1 से 1.5 साल के समय में अगर ये परीक्षाएं विलंबित होती हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे छात्र जिन्होंने इसके अंतर्गत भाग लिया है, उनकी उम्र बाउंड हो सकती है, उम्र निकल जाएगी। तो इससे सीधा जो नौजवान युवक है उसको सीधा उसकी नौकरी और परीक्षा में भाग लेने का अवसर खत्म हो जाएगा। दूसरा पक्ष ये है कि जो राजनीतिक दल इस पूरी योजना से जुड़कर उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, वो उन छात्रों के भविष्य के साथ भी दुर्भाग्यशाली घटना का जन्म दे रहे हैं कि यदि उनकी उम्र निकल जाएगी सीबीआई के चक्कर में तो उनका भविष्य ही खराब हो जाएगा। उधर देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया और संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 78 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई और कई व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया। इस दौरान एमडीडीए उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि शहर को अव्यवस्थित फैलने नहीं दिया जाएगा और नियम विरुद्ध निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उधर उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है और वहीं बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक लखपत सिंह बुटोला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अकेले चमोली जिले में ही काफी नुकसान हुआ है, जबकि केंद्र सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए काफी कम राहत राशि जो है वो मिली है। इसके साथ ही उन्होंने आपदा और चारधाम यात्रा दोनों को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है। ये आकलन स्टेट गवर्नमेंट का केवल चमोली जनपद के लिए 1176 करोड़ रुपए का है। सेंटर से जो मदद पूरे प्रदेश को मिलती है वो 1200 करोड़ की मिलती है, जिसमें 1176 करोड़ तो इन्होंने इसका आकलन किया और 1800 करोड़ के आसपास जोशीमठ का आकलन है। लगभग मैं आपको केवल चमोली जनपद पे 5000 से ज्यादा का 5000 करोड़ से ज्यादा का वहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार किसी प्रकार से न खड़ी है, न सरकार को कोई चिंता है, न सरकार उसको लेके गंभीर है और न सरकार इसमें कोई काम करना चाहती है। जहाँ तक आपने चार धाम की बात कही है, चार धाम यात्रा चौपट रही है। इस समय कम से कम 45% यात्रा की है और इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, फेल है। मैं ये कह सकता हूँ सरकार किन्हीं मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।
और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम ने विधानसभा में किए शासकीय कार्य। बड़ी खबर आ रही है, मंत्रियों को भी विधानसभा में बैठने का संदेश दिया है और जनता के कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने विधानसभा में शासकीय कार्य किए, साथ ही मंत्रियों को भी विधानसभा में बैठने का संदेश जो है वो दिया है। जनता के कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो मंत्रियों को भी विधानसभा में बैठने के संदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। जनता के कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों को दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा, जहां पर उन्होंने विधानसभा में शासकीय कार्य किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त। एक छोटे से ब्रेक का।